तो गुड इवनिंग गाइस, मैं विशेष चौरसिया अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी से। गाइस यहाँ पे आज आपके लिए मैं बहुत शानदार चीजें लेकर के आया हूँ स्पोकन इंग्लिश के लिए। बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी बोर्ड पे जो आपको स्पोकन इंग्लिश बहुत ज़्यादा मददगार होने वाली है, बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। और हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात करें या ग्रामर की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा मददगार होती है वो चीज़ें जो हम आपको आज बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के मन में कि सर ये थिंक क्या होता है, थिंकिंग क्या होता है। थिंक THINK थिंक क्या होता है एंड THING थिंक क्या होता है। तो जो THINK थिंक है, थिंक का मतलब होता है सोचना या विचार करना। ठीक है, तो थिंक ये मैन वर्ब मुख्य क्रिया है जिसके तीनों फॉर्म होते हैं थिंक, थॉट, थॉट। थिंक, थॉट, थॉट। थिंक फर्स्ट फॉर्म है उसका, प्रेजेंट फॉर्म है। थॉट उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है, राइट। तो थिंक का मतलब क्या होता है सोचना या विचारना। उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ थिंग, THING। थिंक का मतलब होता है वस्तु या कोई चीज या कोई बात। वस्तु या कोई चीज या कोई बात। बोलते मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, है ना, ऐसा बोलते हैं ना कई बार कि मेरी बात, एक काम करो, तो डू वन थिंग। तो यहाँ थिंक का मतलब क्या है, काम हो गया वहां पे। ठीक है, तो THING थिंक का मतलब होता है काम या कोई वस्तु या कोई चीज। ठीक है, ये लिखा हुआ वस्तु या चीज या कोई काम, उसको थिंक बोलते हैं, THING। थिंक क्या होता है, THING एक नाउन है, संज्ञा है। ठीक है, अब उसको ठीक बाजू में लिखा हुआ है यहाँ पे गाइस ट्रिनिटी, TRINITY। ट्रिनिटी का मतलब होता है त्रिदेव, त्रिदेव। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, ट्रिनिटी, है ना। फिर उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट का मतलब होता है त्रिशूल। त्रिशूल, शूल का मतलब होता है कांटे। त्रिशूल मतलब जिसमें तीन कांटे हो, स्पेशली दैट पर्टिकुलर वेपन यू नो व्हिच इज हेल्ड बाय शंकर जी, यानी शंकर जी के द्वारा एक वेपन को हेल्ड किया जाता है ना। उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है गॉड और गॉडेस। तो गॉड का मतलब क्या होता है भगवान और देवता, और उसका जेंडर चेंज क्या होता है, गॉडेस मतलब देवी, है ना। इन दोनों को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, डेटी। डेटी बोलते हैं। डेटी मतलब क्या होता है, देवी या देवता। ठीक है, उसके ठीक नीचे गाइस कुछ वर्ड लिखे हुए, यहाँ पे फ्रेज लिखा हुआ है लवी डबी। एक फ्रेज लिखा हुआ है लवी डबी। लवी डबी का मतलब होता है प्यार मोहब्बत की बातें, मीठी प्रेम भरी बातें, उसको बोलते हैं लवी डबी। ठीक है, लिसन। अब यहाँ ठीक उसके नीचे लिखा हुआ है दैट्स द स्पिरिट। दैट्स द स्पिरिट का मतलब होता है ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। उसको इंग्लिश में बोलते हैं दैट्स द स्पिरिट, या फिर बात में दम है, उसको हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, दैट्स द स्पिरिट, राइट। उसके ठीक नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, स्टूडेंट को बहुत डाउट रहता है कि सर ये ADVICE एडवाइस एंड ADVISE एडवाइस में क्या डिफरेंस है। तो जो ADVICE एडवाइस है, एडवाइस का हिंदी मतलब होता है सलाह। ये एक नाउन है, संज्ञा है ADVICE, और यदि हम CE की जगह पे SE कर दें तो वो बन जाता है एडवाइस। एडवाइस, तो एडवाइस क्या होता है, सलाह देना। ये एक वर्ब है, क्रिया है, जिसके तीनों फॉर्म होते हैं एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। ठीक है, डी जोड़ देते हैं बस उसमें। ठीक है, अब उसको ठीक नीचे एक प्रोवर्ब लिखा हुआ है, यहाँ पे लोकोक्ति लिखी हुई है। यहाँ पे क्या लिखी है, मिसफॉर्च्यून्स नेवर कम अलोन। मिसफॉर्च्यून्स नेवर कम अलोन, तो इसका हिंदी मतलब होता है कि गरीबी में आटा गीला। मिसफॉर्च्यून्स नेवर कम अलोन, गरीबी में आटा गीला। या फिर अन्य शब्दों, सरल शब्दों में कहें तो मुसीबत कभी भी अकेले नहीं आती। मुसीबत कभी, जो प्रॉब्लम्स होती है ना, कभी भी अकेले नहीं आती, अपने साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को चारों दिशाओं से आती है। कहने का मतलब जब परेशानियां आती है, समस्याएं आती है ना, तो चारों दिशाओं से आती है, क्यों भाई, है ना। अब ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है गाइस, ये मिसफॉर्च्यून, मैंने आपको बताया आपको कि मिसफॉर्च्यून्स, मिसफॉर्च्यून का मतलब क्या होता है, दुर्भाग्य। तो मिसफॉर्च्यून्स नेवर कम अलोन। अलोन मतलब क्या होता है, अकेला या अकेले या अकेली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गाइस, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले टॉप पे जाइए, बोर्ड पे ये टेंटलाइज लिखा हुआ है, टेंटलाइज। सबसे बोर्ड के टॉप पे लिखा हुआ है टेंटलाइज, TANTALIZE। टेंटलाइज का मतलब होता है किसी को झूठे वादे करना या किसी को झूठे सपने दिखाना। झूठे वादे करना या झूठे सपने दिखाना या तरसाना भी होता है उसका मतलब, तरसाना। टेंटलाइज का मतलब तरसाना भी होता है, झूठे वादे करना भी होता है, झूठे सपने दिखाना भी होता है। कई बार होता है ना, जो नेताजी आते हैं तो हम तो ये करा देंगे, वो करा देंगे, है ना, तो झूठे वादे करते हैं। बहुत सारे लोग प्यार मोहब्बत में भी लड़के लड़की एक दूसरे को प्यार मोहब्बत झूठे वादे करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टेंटलाइज करना बोलते हैं। ठीक है ना।
अब कैरेक्टराइज में ठीक नीचे एक सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, इंपरेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक वाक्य है। यहाँ पे उस आज्ञा सूचक वाक्य में मैंने यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया है, एक मुहावरा यूज किया है, ये लिखा हुआ है डोंट लीव मी इन द लर्च। तो एक मैंने आपको कई बार फ्रेज बताया पहले, एक बार फिर से सुन लीजिए, लीव इन द लर्च एक फ्रेज होता है, लीव इन द लर्च। तो लीव इन द लर्च का मतलब बीच मझधार में छोड़ना या किसी को मुसीबत में छोड़ना, ये फ्रेज है। लीव इन द लर्च का मतलब होता है बीच मझधार में छोड़ना, किसी को मुसीबत में छोड़ना। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है डोंट लीव मी इन द लर्च, इसका मतलब ये होता है कि मुझे बीच मझधार में मत छोड़ देना या फिर मुझे मुसीबत में छोड़ मत देना। गेटिंग गाइस? अब देखिए यहाँ पे इस वाले फ्रेज में जो लीव है, लीव एक मैन वर्ब है। यहाँ लीव मतलब होता है छोड़ना। देखिए मैंने कई बार आपको बताता हूँ, एक बार फिर सुनिए, इंग्लिश का कोई भी शब्द होता है, वर्ड होता है, उसके हिंदी में कई सारे वर्ड मीनिंग्स हो सकते हैं, अर्थ हो सकते हैं। तो जैसे ये लीव है, LEAVE लीव, तो लीव के भी कई सारे अर्थ हो सकते हैं। जैसे लीव का यहाँ पर मीनिंग है छोड़ना, तो लीव का मतलब निकलना भी होता है, और लीव का मतलब छुट्टी भी होता है। हम कई बार एप्लीकेशन लिखते हैं ना, उसमें लिखते हैं काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, तो लीव का मतलब वहां छुट्टी होता है। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पे लीव का मतलब होता है छोड़ना या निकलना। जैसे बोले मैं कॉलेज निकल रहा हूँ, मैं स्कूल निकल रहा हूँ, मैं रायपुर निकल रहा हूँ, मैं कोचिंग निकल रहा हूँ, तो आई एम लीविंग फॉर कोचिंग, कुछ भी हो सकता है मतलब। ठीक है, तो लीव का मतलब क्या होता है, निकलना या छोड़ना या छुट्टी। तो यहाँ पर जो लीव है इसका मतलब है छोड़ना। ठीक है, तो लीव के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, लीव, लेफ्ट। ठीक है, ये तीनों फॉर्म होते हैं, लीव, लेफ्ट। तो लीव मी इन द लर्च मतलब मुसीबत में मत छोड़ देना भाई मुझको, डोंट लीव मी इन द लर्च, ये इंपरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, समझे भाई? अब देखिए, अब आप आगे आते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ असर्टिव सेंटेंस और डिक्लरेटिव सेंटेंस, बीच में आ रहा है कि फिर भी सुन लीजिए आप। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लरेटिव सेंटेंस दोनों का मतलब एक ही है। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं निश्चयात्मक वाक्य। ठीक है, सेंटेंस मैंने आपको बताया था, सेंटेंस में 4 होते हैं, सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में डिक्लरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट? तो जो सिंपल ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, उसी को हम डिक्लरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है हम आपको इसकी पूरी थ्योरी बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो उसके नीचे लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस की मैंने आपको 9 काइंड्स बताए थे, उसमें से एक आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, ये असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लरेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है निश्चयात्मक वाक्य। ठीक है, ये लिखा हुआ है निश्चयात्मक वाक्य। ठीक है, अब देखिए वहां पे अभी यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है गाइस, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग विद यू, या फिर व्हाट हैव आई डन रॉन्ग टू यू। व्हाट हैव आई डन रॉन्ग विद यू या व्हाट हैव आई डन रॉन्ग टू यू, तो विद और टू दोनों बोल सकते हैं। इस सेंटेंस का मतलब ये है हिंदी में कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो यहाँ यू की जगह पे हम हिम भी कर सकते हैं, हर भी कर सकते हैं, देम भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट किसी का नाम भी बोल सकते हैं, मम्मी पापा कुछ भी हो सकता है ना? जैसे आप बोले कि मम्मी ने तुम्हारा क्या, मम्मी ने उसका क्या बिगाड़ा है, मेरी मम्मी ने उसका क्या बिगाड़ा, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट हैज क्यों, क्योंकि मम्मी एक वचन है, आई को बहुवचन माना जाता है, आई को बहुवचन मानते हैं, इस कारण से यहाँ पे हैव लिखा हुआ है, मम्मी एक वचन है तो हैज आ जाएगा। व्हाट हैज माय मॉम डन रॉन्ग टू या विद हिम या हर, जो भी है, मेरी मम्मी ने उसका क्या बिगाड़ा है ना? तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है, तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है, तो व्हाट हैव यू डन रॉन्ग विद या टू मी, विद मी या टू मी, कुछ भी हो सकता है। मैंने एक पैटर्न बताया आपको, इसके आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर सपोज टू मेक सम सेंटेंस बाय योरसेल्फ। आपको इसके आधार पे कुछ सेंटेंस खुद बनाना चाहिए, है ना? इसको लिख लीजिए आप हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों ही लैंग्वेज में लिखिए इसको, और आपको खुद सेंटेंस खुद बनाना है, फ्रेम करना है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे उसके ठीक नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है ओपिनियन। ओपिनियन के कहीं कहीं आउटलुक का भी यूज करते हैं। ओपिनियन या आउटलुक दोनों का मतलब होता है राय। राय वो तो तुम्हारी क्या राय है इस विषय पर, मुद्दे पे तुम्हारी क्या राय है। और नजरिया, आउटलुक का एक और मतलब नजरिया भी होता है, नजरिया। ठीक है, तो ओपिनियन या आउटलुक दोनों का मतलब होता है राय या नजरिया। ठीक है,
अब देखिए उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है गाइस यूनानिमस, यूनानिमस, UNANIMOUS, यूनानिमस। कई बार आपने देखा होगा गाइस कि न्यूज़पेपर्स पे डेली, चाहे हिंदी का न्यूज़पेपर हो चाहे इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो, हिंदी के न्यूज़पेपर इन दी फ्रंट पेज, पहले वाली पेज में ऊपर कोटेशन लिखा रहता है, कोटेशन, कोई लोगों के थॉट ऑफ द डे लिखा रहता है, सुविचार लिखा रहता है। अब सुविचार लिखा रहता है, उसके सुविचार लिखा रहता है, उसके ठीक नीचे जिसने वो सुविचार को बोला है या लिखा है उसका नाम लिखा रहता है ना। कई बार जो जिसने सुविचार दिया है उसका नाम नहीं होता है, तो उस कंडीशन में वहां पे लिखा रहता है अज्ञात, हिंदी में लिखा रहता है अज्ञात, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, यूनानिमस, सॉरी एनोनिमस, उसको क्या बोलते हैं एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब क्या होता है अज्ञात, और यूनानिमस का मतलब क्या होता है एक मत या एक राय, ठीक है। यूनानिमस का मतलब क्या होता है एक मत या एक राय। यूनानिमस डिसीजन होता है कई बार ना, बोले मेरे परिवार का तो यूनानिमस डिसीजन है कि हम लोग वहां नहीं जाएंगे, हमारी फैमिली का तो यूनानिमस डिसीजन है कि भैया को वहां भेजना है। यूनानिमस डिसीजन मतलब एक राय या एक मत। उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है एनोनिमस, ANONIMOUS, एनोनिमस। एनोनिमस और यूनानिमस ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। हम देखो एक शब्द को पहचानने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो ये इंग्लिश का कोई भी वर्ड जिसके अंत में OUS लिखा हो, इंग्लिश का कोई भी वर्ड, एनी ऑफ द वर्ड्स इन इंग्लिश इन व्हिच यू फाइंड OUS एट द एंड ऑफ दिस वर्ड, यू कैन आइडेंटिफाई दैट एज एन एडजेक्टिव। इंग्लिश का कोई भी शब्द जिसके अंत में OUS अक्षर लिखे होते हैं, उसको आपको समझ जाना है कि एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव है ना। इंग्लिश का कोई शब्द जिसके अंत में OUS ये अक्षर लगे हों तो आपको समझ जाना है एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एनोनिमस और यूनानिमस ये दोनों क्या है, आपके एडजेक्टिव है, ठीक है। अभी हम कुछ और बचना है गाइस। हाँ, अभी यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, ये फ्रेज है दैट्स द स्पिरिट। दैट्स द स्पिरिट का मतलब क्या होता है, ये हुई ना बात, या फिर बात में कुछ दम है। दैट्स द स्पिरिट ये फ्रेज है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे उसके ठीक बाजू में लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सिंबल, एक्सक्लेमेटरी सिंबल। एक्सक्लेमेटरी मतलब क्या होता है, विस्मय बोधक, ये सिंबल मतलब चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह क्या होता है, लिखा हुआ खड़ी पाई नीचे बिंदी, इसको विस्मय बोधक चिन्ह बोलते हैं। विस्मय क्या होता है, विस्मय, विस्मय बोधक वाक्य क्या होता है, सिचुएशन का कंडीशन क्या होती है। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। आश्चर्य क्या होता है, कोई आपसे पूछे या फिर आप किसी को बताएं तो क्या हो सकती है डेफिनेशन, ध्यान सुनिए। Exclamatory sentences are the sentences by which your heart speaks, some sudden feelings of our heart which comes through। अचानक से जो फीलिंग्स हमारे दिल की फीलिंग हमें आ जाए जुबान पे, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन। ऐसे वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, उस सिचुएशन को एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, आश्चर्य, ठीक है। some sudden feelings of our heart which comes through, अचानक मतलब हमारे हृदय के अचानक से उद्गार, जो भाव, उद्गार मतलब भाव जो अचानक से प्रकट हो जाए, है ना, अब हमारे जुबा पे आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, आश्चर्य बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे कई बार होता है कि हम कहीं जा रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हो गया, है ना, हमारी आंखों के सामने, तो हम क्या बोलते हैं, हे भगवान क्या कितना खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। तो ये कितना खतरनाक, हे भगवान कितना खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, तो ये कितना खतरनाक एक्सीडेंट, ये हमारा मुंह नहीं बोल रहा है, ये हमारा दिल बोल रहा है, ये हमारी जुबान नहीं बोल रही, हमारे हृदय की आवाज आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन बोलते हैं उसको, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं उसको, ठीक है गाइस। तो गाइस अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अतुल्य इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल अतुल्य इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। गाइस हमारे वीडियोस के यदि आपको लाइक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उसको शेयर करिए। थैंक यू गाइस।